आत्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तव वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं दानवयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्री राम राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सदगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बाबा दामोदर साहब की, तुलसीदास महाराज की, श्री रामचरितमानस की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। सब बोलेंगे श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, हंस वाहिनी व्यापिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कर कल्याणी मां, हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, हंस वाणी मां, धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की, धधकती है ज्वाला माता
राम नाम का दूर कर तम कि मेरे नासिनी वाणी माँ दूर कर तम नासिनी वाणी माँ करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ शारदे तेज भर दे वाणी में माँ शारदे शारदे राम गुण गाती रहे वाणी माँ राम गुण गाती रहे वाणी माँ करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ हंस वाहिनी जगत व्यापिनी मारा कीर्तन में रस भर जाओ मारा कीर्तन में आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ जी गजानन ओम गणपति नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धिविनायक नमो नमः गणेश मंदिर में आओ गजानन गणेश मंदिर में आओ रिद्धि सिद्धि के संग प्रभु आओ रिद्धि सिद्धि के संग प्रभु आओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन पार्वती के तुम हो प्यारे पार्वती के तुम हो शिव जी के मन को भाओ शिव जी के मन को भाओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर हरख हरख जस जाओ हरख हरख जस जाओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ जी गजानन बोलो गौरी पुत्र गणेश की शारदा माता की जय। आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आप जी आना राम जी को जाना आप जी आना राम जी को जाना अरे राम जी को लाना सीता जी को लाना राम जी को लाना सीता जी को लाना सब परिवार
अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारो श्री हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। श्रद्धे उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा बहनों, बड़े ही आनंद के साथ श्री रामचरितमानस की कथा का हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। संत तुलसीदास द्वारा रचित यह रामचरितमानस किस तरह से हमें ऊंचाई प्राप्त करना है, इस संसार में रहकर हमें किस किस का सम्मान करना है, किस किस को प्रणाम करना है, तुलसीदास ने ये सब हमें इस रामचरितमानस के द्वारा बतलाया है। और बड़े प्यार के साथ सभी को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सादर सिवाही नाई पद माथा, बरनहु रामचरित अब गाथा, बरनहु राम। सारे जगत के अंदर सीताराम विराजमान है, कण कण के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। इसलिए सारी सृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान शंकर को सादर प्रणाम करके इस रामचरितमानस की कथा को मैं कहता हूँ बड़े प्यार के साथ। इसमें क्या है, सारी रामचरितमानस के अंदर एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित। सारी रामचरितमानस के अंदर श्री रघुनाथ का नाम है। वो राम जी जो कि मंगल को देने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले, भगवान शंकर सतत उमा सहित राम 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 इस मंत्र को जपते हैं। और मैं उस कथा को सभी को सुना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। कब सुनाइए, आइए उस स्थल पर चले। भरद्वाज जी का आश्रम है श्री प्रयागराज जी के तट पर, इलाहाबाद प्रयागराज। वहां पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और भरद्वाज ऋषि, उनके गुण कौन से हैं, तुलसीदास लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर
त्रिवेणी श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि का पहला गुण है वो तपस्वी। तपस्या के साथ साथ वो राम के चरणों के प्रेमी है, राम के भक्ति उनके अंदर विराजमान है। इंद्रियों का शमन है, मन का दमन है, दया के भंडार हैं, ये सारे ही गुण भरद्वाज ऋषि के अंदर। तुलसीदास ने इस पर जोर दिया है। क्यों जोर दिया है? क्योंकि जो तपस्वी होता है वो दयालु नहीं होता है। जो तपस्या करता है उसको अहंकार होता है, उसके अंदर क्रोध हुआ करता है, उसके अंदर एक अभिमान की गंध आया करती है। लेकिन भरद्वाज ऋषि राम चरणों के दीवाने हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, मन का दमन है। और हर वर्ष जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो माघ महीने का प्रारंभ होता है, जिसको आप कहते हो मकर संक्रांति। जब सूर्य नारायण मकर राशि पर आएंगे तो माघ महीना प्रारंभ होगा। वो पूरा माघ महीना देवता, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गंधर्व, बड़े बड़े ऋषीश्वर, बड़े बड़े मुनीश्वर, वो सब इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर आ जाते हैं। और आज तक भी वहां मेला लगता है। ईश्वर प्रेम आश्रम, हम लोगों के आश्रम का भी आज तक मेला लगता है। कई वर्ष गुजर गए, युग गुजर गए, माघ महीना आएगा माना एक महीना वहां मेला लगेगा। और देव, धनुज, नाग, किन्नर ये सब सूक्ष्म रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान करते। और ऋषीश्वर मुनीश्वर वो एक महीने का अपना शिविर लगाते हैं, तंबू लगाते हैं। और सब साधु संत बड़े प्यार के साथ स्वभाव अनुसार कोई भक्ति करता है, कोई ब्रह्म निरूपण करता है, कोई ज्ञान की चर्चा करता है, कोई वेद वेदांत कहता है, कोई ध्यान की कथा कहता है। और एक महीने के बाद सब भरद्वाज ऋषि से विदा लेते हैं और अपने अपनी जगहों पर चले जाते हैं। एक बार इसी तरह से ऋषीश्वर मुनीश्वर माघ महीने में आए और पूरा महीना स्नान किया, अक्षय वट की परिक्रमा किया, माधव की वहां पूजन किया। अक्षय वट है वहां पर जो आज तक भी है, उसकी जड़ें सुनते हैं पाताल तक जाती। सारे ही वहां पर आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, माधव की परिक्रमा, अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं। पूजा ही माधव पद जलता, माधव की सुंदर पूजन करते हैं। फिर सत्संग भजन के अंदर सब ऋषीश्वर विदा होकर जाने लगे। याज्ञवल्क्य मुनि विदा लेने के लिए भरद्वाज जी मुझे आज्ञा दीजिए, अब एक मास परिपूर्ण हो गया, अब मैं भी जाना चाहता। भरद्वाज ने कहा, मुनीश्वर आपको नहीं जाने दूंगा। उनको अपने आसन पर बिठाया, उनका चरणों को धोया, उनको सुंदर उनका तिलक लगाया, आरती उतारा, उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं इसलिए आपको नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे मन के अंदर संशय है बहुत। और आपके हाथ में वेद का कर्तव्य,
सवाल उठता है जो रहता ही प्रयागराज में है, जो कई वर्षों से वहां स्नान जप तप कर रहा है, राम का दीवाना है, उसके अंदर भी सवाल आया है, उसके अंदर भी शंका आई है, संशय। संशय ऐसा रोग है वो कभी भी आ सकता है। लेकिन ईश्वर की जो रचना है, अगर हमें किसी कारणवश संशय आता है तो संसार के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो हमारी शंका का निर्मूल नाश करते हैं, जो हमारी संशयों का निवारण करते हैं। भरद्वाज ने कहा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न है महाराज, कहने में लाज आ रही है और अगर नहीं कहता हूं मेरे जीवन का नुकसान हो जाता है। क्योंकि वेद शास्त्र उपनिषद ये कहते हैं साधु पुरुष से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा भरद्वाज जी, जो शंका हो, जो संशय हो, पूछ सकते हो मुझसे, कहो कौन सी शंका है। तो भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बैठ गए और बड़े प्यार से कहा महात्मन, एक शंका है, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान। हे मुनीश्वर, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, हर युग में, हर काल में राम नाम की महिमा का वर्णन। संसारी तो राम नाम जपता है, ये तो एक अच्छी सी बात है। भयभीत होकर राम राम नहीं कहेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। हम लोग डर के मारे बहुत सारे संसार में सत्कर्म करते, लेकिन मैं आपको व्यासपीठ से कहूंगी सत्कर्म को प्यार से करो, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, निर्भीक होकर के करो, स्वर्ग नरक का डर छोड़ दो, करनी अच्छी करो, भगवान आपको इस पृथ्वी पर ही सुंदर स्वर्ग दिखा देगा। हर युग के अंदर राम नाम की महिमा है, हर संसारी राम नाम का जाप करता है। लेकिन महात्मन, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जो जगत गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं और जिनको मृत्यु का कोई डर नहीं है, वो मृत्यु से परे हैं, अमर है, वो भगवान शंकर की भी संतत जपत शंभु अविनाशी, अविनाशी भगवान शंकर भी सतत राम 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 जपते हैं। मुझे शंका ये हो रही है, एक राम को मैं पहचानता हूं, आप ये मत समझना कि मैं राम नहीं जानता हूं, उस राम को पहचानता हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है। हे मुनीश्वर, दशरथ का पुत्र राम है, उनको भी मैं जानता, जिनकी स्त्री सीता को रावण चुरा करके ले गया और राम ने रोष में आकर रावण को समाप्त कर डाला, उस अवधेश पुत्र दशरथ को भी मैं जानता हूं। मेरे अंदर अभी ये प्रश्न है, प्रभु सोई राम की अपार कोई, अरे जाहि जपत त्रिपुरारी,
सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। हे प्रभु भगवान शिव भगवान जिस राम को जपते हैं, संसारी जिस राम को जपते हैं, दशरथ का पुत्र जो राम है, सब एक है कि अलग अलग राम है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी का प्रश्न सुनकर हंसने लगे। उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, चिल्लाया नहीं कि गंगा जी की में बैठ करके क्या किया है तुमने। हंसने लग जाते हैं और मुस्कुरा करके उन्होंने बड़े प्यार के साथ कहा, भरद्वाज जी आप तो राम के भक्त हो, ये सब पूछ करके आप राम कथा सुनना चाहते हो, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है वो एक मूढ़ की भांति किया है। इसका उत्तर है सो ही राम दशरथ का बेटा, सो ही राम घट घट में बैठा, सो ही राम का जगत पसारा, वो ही राम है सबसे न्यारा, वो ही राम। भरद्वाज शिव जी से जपते हैं वो राम, हर युग में वेद पुराण जिस राम को गाते हैं वही राम है। दशरथ का पुत्र जो है राम, वही राम है। उसी राम ने जगत को पसारा है और राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन तुम राम कथा सुनना चाहते हो, और राम कथा सुनने के लिए हे भरद्वाज आराम के साथ बैठ जाओ, और अब मैं तुमको राम कथा सुनाता हूं, मन लगा करके सुनना। क्योंकि अगर कथा में मन नहीं लगाया तो हमारी व्यथा दूर नहीं। कथा अगर बहुत अच्छी हो, अगर हमारा मन अच्छा न हो तो उस कथा को एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकल गई। इसलिए सत्कर्म, सत्संग, सेवा इसको मन लगा करके करें। अगर हम मन लगा करके सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हैं, आप सच पूछो, सच हम कहते हैं, आप एक टारगेट बनाओ, 1 महीना हम सेवा, सुमिरन, सत्संग मन लगा करके करें। अभी क्या है, हम लोग मन को हटा करके सब काम करते। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, सालों से आपके चरणों की सेवा करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, साधना भी करना चाहता हूँ, भगवान को भी पाना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मन हमारा यहाँ दौड़ जाता है। ये समस्या एक की नहीं है, आज ये मंदिर में आने वाले हर भक्त की समस्या है, हर भक्त का ये सवाल है। कोई कह देता है, कोई मन के अंदर रखता है। हम लोग सब अच्छी तरह से सेवा, सुमिरन, सत्संग, वो फल क्यों नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। गुरु ने कहा, चलो एक काम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब देते रहेंगे, एक काम करो, बाहर जाओ और कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, 2 बच्चे अपना आश्रम पे उठा के। शिष्य ने थोड़ा मुंह बिगाड़ा, लेकिन अब गुरु की आज्ञा है और सवाल किया है उसने। ले आया 2 कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे जन्मे थे। बोले अब इसको 1 सप्ताह खिलाओ पिलाओ, अपने पास रखो। पड़ जाते थे, 2 दिन उसका चैन हराम हो गया। अरे ले आता हूं, फिर चले जाते हैं, फिर पकड़ लाता हूं, फिर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा,
कैसा? अरे बोले ऐसा है, 1 सप्ताह का मैंने समय दिया। तीसरा दिन आया, बड़े प्यार से उसने दूध पिलाया, गोद में बिठाया, उनको प्यार से हाथ फेरा, थोड़ी देर उनके साथ बैठा, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट, धीरे 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 वो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ बैठने लग गए। 4 दिन हो गए। गुरु ने कहा, खबर पहले से कुछ ठीक है, पहले तो दौड़ जाते थे, अब थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर याद आता है तो फिर चले जाते। 7 दिन मैंने कहा है, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, उसने पूरा समय अब उन छोटे छोटे बच्चों को दिया। अब 8वें दिन गुरु ने कहा, इनको छोड़ के आओ। छोड़ के आया, वो वापस उसके पीछे आया, फिर छोड़ के आया, वापस पीछे आ गए, फिर छोड़ के आया। बोले ऐसा है, ये क्या है? ये तेरे सवाल का जवाब। पहले हमारा मन है, इसको हम बिठाने की आदत ही नहीं डालते हैं, इसके साथ बैठते ही नहीं है हम लोग। इसके साथ बैठो, इसको बिठाओ, सेवा में, सुमिरन में, इसको दमदाटी दो, इसका कान पकड़ो, इसके साथ बैठो। अब सेवा कर रहे हो, तुम मन लगाकर सेवा करो। धीरे 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 जब इसके साथ हम पूरा समय बैठना शुरू कर देते हैं, फिर क्या है? फिर मन हमारी पकड़ के अंदर आ जाता है। शिष्य के सवाल का जवाब मिल गया और शिष्य उस दिन से उसने धीरे धीरे धीरे, कारण हम खुद हैं, दुर्बलता हमारी अपनी है, साधु पुरुष की कोई दुर्बलता नहीं है, गुरु की कोई कमजोरी नहीं होती है, सत्संग सब पुराण के सत्संग है, अच्छा सत्संग है। दुर्बलता कहाँ है? हम अपने आप को पकड़ लें। तात आई कहूँ राम के, कथा बुझाई महामो। इसलिए भरद्वाज जी, मन लगा करके बैठो। अब मैं तुमको वही कथा सुनाता हूँ जो कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। और तुम्हारा अगस्त ऋषि को उन्होंने ये वरदान दिया था। कब? सारे देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, भगवान सारे पृथ्वी मंडल पर त्राहिमाम हो गया है। बोले क्यों? देवर्षि नारद ने मेरू पर्वत को भड़का दिया। भगवान शंकर के कहने से पृथ्वी मंडल पर आए, विंध्याचल पर्वत मिला, जहां पर सुंदर, आपको मालूम है, विंध्यवासिनी देवी है। वहां वो विंध्याचल पर्वत जैसे ही देखा, पार्वती का भी पूजन किया। भगवान शंकर ने कहा, अब कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। माता पार्वती विचार करने लगी, जो हमें प्रणाम कर रहा है, जो पूज, और भगवान शंकर के मन के अंदर इस तरह से बड़ा ही एक विचारों का तूफान आ गया है। जिसकी कथा सुनी है, हृदय विचारत जाते हैं, केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे। और लक्ष्मण रोते रोते चले जा रहे। दूर से देखा भगवान शंकर ने, मेरे प्रभु रोते रोते चले। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जामिन किन चिन्हारी, कुसुमय जामिन। और दूर से प्रणाम